मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर से मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नेम रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे YouTube चैनल से आप सभी को स्वागत है पुनः। और जो भी नए कैंडिडेट है प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी मैं रिलेवेंट टॉपिक लेके आऊँगा आप सभी को काफ़ी एडवांटेज होगा। तो चलते हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इसमें भी MCQ क्वेश्चंस है, तो देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को डिटेक्ट करता है। तो कहता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ सबसे पहले समझना ये है कि कमीशन का मतलब ये होती है कि जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डालता है। मतलब कमीशन का मतलब ये होती है कि यदि आप रॉन्ग टोटलिंग कर देते हैं, रॉन्ग एंट्रीज कर देते हैं, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, रॉन्ग बैलेंसिंग कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन है फर्स्ट चॉइस। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है आप कोई भी एंट्री को लिखने से आपसे छूट गया, उसको बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है यदि आप कोई अकाउंटेंसी प्रिंसिपल को आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, जैसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आप एज ए ट्रीटमेंट कर लेते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे यदि कोई फर्नीचर परचेज किया गया तो उसको परचेज अकाउंट में डाल देते हो, जबकि होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट, तो उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो ओरिजिनल टाइप की एरर है, तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री हो, आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा, बी ये होगा। ठीक है, मतलब एरर ऑफ कमीशन है जो ट्रायल बैलेंस को डिटेक्ट करेगा। चूंकि आप यदि किसी प्रकार के गलती करते हो तो कमीशन से पता चल जाती है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डालता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता विच टाइप्स ऑफ एरर रिजल्ट इन ए डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को डिफरेंस करती है। कंपनसेटिंग एरर, ये भी नहीं होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगा। एरर ऑफ ओमिशन नहीं, नन ऑफ दी एबव, यानी कि नन ऑफ दी एबव होगा। कंपनसेटिंग एरर का मतलब एक एरर को दूसरे एरर से कंपनसेट कर देते हैं, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ती है, चूँकि आपको क्या है, जो डेबिट के मतलब जो कैपिटल है उसको आप रेवेन्यू मान लेते हैं, तो होता तो खर्चा ही है, इसलिए ट्रायल बैलेंस को वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है। एरर ऑफ कमीशन, आप लिखने से छोड़ देते हो कोई एंट्री, वहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस की कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि आप ना ही डेबिट में लिखा ना ही क्रेडिट में लिखा, इसलिए ट्रायल बैलेंस को ये इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब नॉन ऑफ दीज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहता व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एन एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सिंपल समझेंगे। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एंट्री लिखने से आपको छूट गया, तो वहाँ पर एंट्री हम लोग कर देंगे। तो देखिए, कहता है इट इज रिकॉर्डेड इन दी जर्नल, इट इज रेक्टिफाइड बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक ना, पासिंग द जर्नल एंट्रीज को। क्यों, क्योंकि हमने एंट्रीज को लिखना भूल गया, तो उसको मैं जर्नल एंट्री बना दूंगा। तो यहाँ पे तीसरा का आंसर हो जाएगा आपको बी। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहता, विच ऑफ दी, ठीक ना, 4 नंबर देखेंगे। कहता विच ऑफ दी फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन अ सस्पेंस अकाउंट बीइंग यूज्ड। इनमें से कौन सा मोस्टली सस्पेंस अकाउंट को यूज किया जाता है। तो एरर ऑफ ओमिशन, उसके बाद का एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, और डी में कहता बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर ए एंड सी होगा, चूँकि छूट जाएगा तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट होगा और कमीशन होगा। कहता देखिए बोथ एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन में रिजल्ट इन और ट्रायल बैलेंस not balancing and a suspense account is used temporarily to correct the discrepancy until the error is found and correct। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डी आंसर होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देखिए क्या कहता है। 5 में देखिए कहता है विच एरर डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तो नहीं करेगा। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन।
तो यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। यहाँ पर ए आंसर होगा। देखते हैं, कहता है एरर ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व पोस्टिंग ए ट्रांजेक्शन इन वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एग्जाम्पल expensing a capital item. Since both the debit and credit amounts are recorded correctly, the trial balance remain unaffected. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन अकाउंटिंग। कहता टू प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट, टू एंश्योर करेक्ट पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आंसर यही बी होगा, ठीक ना। देखिए कहता टू करेक्ट द बैलेंस शीट, नहीं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कहता टू एंश्योर करेक्ट पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देखेंगे अभी होगा टू एंश्योर करेक्ट पोस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे द मेन गोल ऑफ रेक्टिफाइंग एरर इज टू एंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शंस आर correctly recorded, ensuring the accuracy and reliability of financial statement, ठीक ना। तो ensure correct posting 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। if a sale is recorded in the purchase journal, what kind of error is this, ठीक ना। तो कहता है error of omission, error of principal, error of omission, error of principal, error of omission, error of original। कहता है if a sale is recorded in the परचेज जर्नल, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस। तो कहता है एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, ठीक ना। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल एज द ट्रांजेक्शन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल नॉट द परचेज जर्नल। द एरर इन्वॉल्व द रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। 8वां नंबर देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली कॉज अ ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस डिस्पाइट एन एरर। तो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्टली लाइक कॉज ए ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस डिस्पाइट इन एरर। कहता अक्सर कौन सा इसमें से एरर है जो गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस अधिकतर मैच करेगा। तो कंपनसेटिंग एरर, इसमें कंपनसेट कर दी जाती है एक एंट्री को अनदर एंट्री से। जैसे देखिए कहता है एक्सप्लेनेशन, कंपनसेटिंग एरर अकर्स व्हेन 2 or more errors cancel each other out, leaving the trial balance unaffected. For example, if one account is over debited by ₹100 and another account is over credited by ₹100, the trial balance will still balance, ठीक ना। तो एरर ऑफ कंपनसेटिंग अक्सर जो है मैच करेगा, क्योंकि हम लोग उसी के उद्देश्य से ही बनाते हैं। कहता हाउ वुड एन एरर इन द अकाउंट रिकॉर्डेड इन द लेजर इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहते इफ वुड इफेक्ट बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, यही हो जाएगा। हाउ वुड एन एरर इन द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द लेजर इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ वुड अफेक्ट बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ए आंसर होगा। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को एडजस्ट किया था। टू कहते एंट्री इज करेक्ट बाय रिवर्जिंग इट, ए जर्नल एंट्री इज पास टू एडजस्ट द अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। आज मैंने 10 ऑब्जेक्टिव किया, और मेरे यूट्यूब चैनल से अगर कॉमर्स की कोई भी अकाउंटेंसी का टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से बने